નકલી જજનો અસલી જજ સામે સામનો. અમદાવાદમાં નકલી કોર્ટ ઊભી કરી બોગસ જજ બની છેતરપિંડી આચનારા આરોપી મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયનનો સામનો અસલી જજ સાથે થયો. કારંજ પોલીસના આરોપી રિમાન્ડ મેળવવા માટે કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ આરોપી અને નકલી આર્બિટ્રેટર મોરિસે પોલીસ પર જ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. આરોપી મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયને કોર્ટમાં કહ્યું કે પોલીસે ગુનો કબૂલવા માટે માર માર્યો છે. આરોપીની ફરિયાદના આધારે કોર્ટ મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવાની મંજૂરી આપી છે. કારંજ પોલીસે એક આવા ભેજાબાજની ધરપકડ કરી હતી, જેને કોર્ટ જેવો માહોલ ઊભો કરી આર્બિટ્રેટર બની વિવાદિત જમીનો પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ રચ્યું હતું. આજે કારંજ પોલીસે આરોપીને મેટ્રો કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માગ કરી હતી, પરંતુ આરોપી મોરિસે પોલીસ દ્વારા માર માર્યાની કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી. આરોપીએ જજ સમક્ષ કહ્યું કે પોલીસે માર મારી ગુનો કબૂલવા માટે દબાણ કર્યું હતું. ઈજા થતાં મારી સારવાર પણ ના કરાવી. આરોપીની ફરિયાદના આધારે કોર્ટે મેડિકલ ચેકઅપ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આવતીકાલે 3 થી 30 કલાક સુધી એક વખત આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરાશે અને રિમાન્ડ અંગેની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરાશે. મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન આર્બિટ્રેટર એટલે કે જજ હોય તે રીતે એકતરફી કાયદાના પ્રબંધો વિના કાર્યવાહી કરતો હતો. આરોપીએ ખોટી ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે કોર્ટ ઊભી કરીને ન્યાયની કોર્ટ હોય તેવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. કોર્ટ સ્ટાફ અને વકીલો ઊભા કરી પોતે જજની જેમ વર્તીને જાતે જ ક્લેમ સ્ટેટમેન્ટ કરી દાવો કરી તૈયાર કરી અને કરાવી સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિઓને આપી હતી. કરોડોની સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિના નામે કરી અસલ કોર્ટમાં દરખાસ્ત કરી હતી. જોકે તેનો ભાંડો ફૂટી જતા સિટી સિવિલ कोर्टના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. आरोपी है, उसका नाम है मोरिस सेम्युअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी वो लॉ के अंदर और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है वो मदर है वो गोवा से है और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। किस तरह से पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो भोग भंडारे के अंदर जिन्हें चीटिंग फील्ड के बाद पूरा मामला कैसे सामने आया? ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पहले भी क्या था, किस तरह से कोर्ट ये चला रहा था, भोले सपाटी पूरी क्या थी सर? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो उस पार्टी को दी और 10,000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। सर अब तक कितने ऑर्डर इसने पास किए होंगे, कितना सामने आया? अभी उस बारे में तपास चालू है, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। सर इसका पूरा स्टाफ कितना रहता था, कहाँ पर पूरी ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन सा मैटर लेके आते थे ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे। जो एएमसी और जो कलेक्टर है उनके जो ज़मीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। सर ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले कुछ साल पहले इसको एक आदेश भी दिया था, इसको कुछ फाइन भी किया था और दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कुछ लिया था, फायदा लिया था। कुछ मामला था कुछ सामने आया आपके हिसाब से? हाँ, जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर 21 और 24 गांधीनगर है वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट लिया था और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो चीटिंग की है। उसके बाद उससे पहले 2012 में चांदखेड़ा में और क्राइम के अंदर 2007 में भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। तपास अब कौन सी दिशा में की जाएगी, क्योंकि सर वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, उसकी मोडस ऑपरेंडी अलग है, कौन से मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे? ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है। सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है।
तो हम जो भी उसने कागज बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे उसमें क्या किया है उसने, कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है, और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जशीट की जाएगी। सर कितने साल से इस प्रकार से काम कर रहा था, कुछ ऐसा सामने आया? पूछपरछ में ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने LLB की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। बाकी पार्टियों को क्या बताता, खुद जज है ऐसा बताता था, क्या बताता? ये ऐसा अभी कुछ भी तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बाद में बता सर पाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी कितनी है अभी, क्या कैश बैंक अकाउंट कुछ हमने चेक किया है? ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया है, तो अभी इस चीज में टाइम लगेगा, जो है इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। प्राथमिक पूछताछ की गई होगी। केस या तो क्लाइंट खुद ढूंढता था या फिर उसकी टीम मदद करती थी, क्या करते थे? नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। सर ये खुद की पहचान क्या बताता था, लोगों को क्या कहता था? ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूँ। सर प्राथमिक पूछताछ की गई है, क्या पूछताछ हुई और क्या बता, वो क्या रहा है आपने बेसिक? वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं, जो भी काम किए हैं। सर जो केस दर्ज हुआ है उसका फैसला या जो भी उसने उस वक्त हुक्म पास किया था वो कब किया था, और कोर्ट को इस बात का जब पता चला कि उसने पूरा फ्रॉड किया हुआ है या उसको सत्ता नहीं होने के बावजूद उसने फैसले सुनाए? डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल जो है उसका हुक्म हुआ है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में 7/12 में दाखिल करी। एक मिनट, ये रिपोर्ट है। हाँ, आर्बिट्रेशन का जो फाइनल अवार्ड इसने दिया है वो 30/3/2019 को दिया है। ठीक है, कलेक्टर का ही था ना? या कोई और अगर ऐसे केस का भोग बन रहा हो तो पुलिस क्या मैसेज देगी? क्या बताना जिसका शिकार हुए हो? ना कोई भी जो है ऐसा लगता है, मोस्टली इसके अंदर इसने जो टारगेट किया है गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है, तो भोग भंडार मिलने वाले चांसेस कम है। पर अगर कोई प्राइवेट आदमी के साथ कहीं कुछ किया है इसने तो हमारे से संपर्क करे और हमारे को जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट करवाए, हम जो उसके अकॉर्डिंग उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर वो खुद को नकली आर्बिट्रेटर बताता था या जज बताता, वो अपना उल्टा कौन सा बताता था? जो हमने चेक किया है वेबसाइट पे उसके हिसाब से वो नकली आर्बिट्रेटर नहीं है, आर्बिट्रेटर तो असली है वो, लेकिन वो काम है वो एक पार्टी की तरफ से करता था। आर्बिट्रेटर का काम ये होता है कि वो दोनों पक्ष की सुने और उसके बेसिस पे एक अच्छे डिसीजन पे आए जो दोनों साइड के लिए अच्छा हो। इसमें ये ऐसा करता था कि जो पार्टी है ग्रीक पार्टी, ये उसी की साइड की तरफ सारा का सारा करता था ताकि कुछ ना कुछ उसको दिलवा सके। आर्बिट्रेटर असली था ये? हाँ, आर्बिट्रेटर असली है। आर्बिट्रेटर को किसी केस का फैसला देने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, समाधान कराने के सर लिए? सामने लिए आर्बिट्रेशन का अलग से एक्ट है, देखिए। उसके लिए आर्बिट्रेशन का एक अलग से एक्ट है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो सर ये जो मामला सामने आया है जिसमें उसने कलेक्टर और जो पक्षकार की जमीन का जो भी उसने हुक्म पसार किया, उसके अंदर उसको आर्बिट्रेटर के तौर पे नियुक्त नहीं किया गया, वो अभी तपास का विषय है, उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे कलेक्टर ऑफिस से, बाकी अलग जगह से। प्राइमा फेसी जो FIR हुई है उसके बेसिस पे हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या तपास में आता है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी चकासनी करवाना, FSL से चकासनी करवाना, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये पूरा केस चलेगा और उसके अंदर टाइम लगता है थोड़ा। तो आरोपी खुद को आर्बिट्रेटर ही बता रहा है मतलब अभी? हाँ, वो आर्बिट्रेटर ही बता रहा है और हमने जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर चेक किया, वहाँ पे भी उसका नाम दर्ज है। वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं उन लोगों को, ऑफिशियली हम वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा तो आप लोगों को बताएंगे अगर कुछ डिफरेंट आता है तो। सर इसका पूरा काम गांधीनगर से ही हुआ था? ये जो है ये मेनली एक्टिव था कलोल, मानसा, दहेगाम और गांधीनगर जो कोर्ट है ना वहाँ पे मेनली एक्टिव था।